there is a whole sort of, people say that you are like the street fighter of Mamata Banerjee, and that you are the young version of Mamata Banerjee. She is a symbol of simplicity. True, And absolutely. I am an actor. Like I am an actor in the first to begin with. So when I joined politics, like everybody thought that I would be that, that glamorous politician who are wearing like high heels and boots while they are campaigning, and they are pretty alienated from the people. So लोगों को लगता था कि वही ट्रेंड फॉलो करेंगे. जब मैं पहली बार आसनसोल गई कैंपेन करने, तो मैंने देखा कि मैं अगर उनके तरह दिखूं नहीं, वहाँ की जो लेडीज है, जो माँ बहनें हैं, अगर मैं उनके जैसी दिखूं नहीं तो आई कैन नॉट गेट क्लोज टू देम. वो एक सेंस ऑफ एलियनेशन रहता है कि वो ये तो हमारी है नहीं, ये दूर की है. करेक्ट. तो जिस दिन मैंने वो साड़ी ओढ़ ली ममता दी की, और साड़ी ममता दी की मतलब ममता दी की ही साड़ी ओढ़ ली. अच्छा, उन्हीं की साड़ी ओढ़ ली, उन्होंने ही दिया था साड़ी. तो जिस दिन पहली बार मैंने उनकी साड़ी पहनी, उस दिन मैं जेल चली गई. You played a journalist, a reporter in a film called Proloyasche. Yeah. Now, you were to imagine that you were a full-time journalist, but covering food. I used to actually cover food. Like one of my first projects, like when I was around 16, 17. I used to do this anchoring. I used to go to this new restaurants. Oh wow! And I used to love it. हमारे जैसा ही काम करती थी. एकदम. और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया काम और कुछ हो ही नहीं सकता. कुछ नहीं हो सकता. कि आप खाओ पियो मस्त जियो, और it's so much to offer to people. What is your sort of food routine? देखिए, इलेक्शन में तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोगों तक पहुंचना. तब क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ. मैं बचपन से जब मैं स्टेज में परफॉर्म करती थी, आई वाज अ क्लासिकल डांसर. सो स्टेज में जब परफॉर्म करती थी, उसके पहले जितना भी वक्त लगे मैं कुछ खा नहीं सकती थी. मुझे स्टेज फ्राइट होता था कि खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी. करेक्ट. तो वो रह गया है मेरा. जब तक मेरा कुछ अकम्प्लिश मैं कर नहीं लेती, तब तक मैं सेटिस्फैक्टरीली खा नहीं पाती हूँ. लेकिन अभी जब आप ट्रेल में जाएंगे तो कोई आके मुझको एक नारियल थमा देगा, कोई आके थोड़ा जूस दे देगा, दीदी पी लीजिए. कोई पानी का बोतल लेके आएगा, कोई बताशा लेके आएगा पानी के साथ, दीदी ये खा लीजिए. तो बेटा तो है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और तुम्हारे हवाले मैं भी साथी हूँ. तो भी जब हम कैंपेन के ट्रेल में रहते हैं, तो सुबह उठ के तो मेरा स्टैंडर्ड रूटीन है, मैं एक बड़े कंटेनर में ग्लास में एक सत्तू ले लेती हूँ. सत्तू ले लेती हूँ एकदम. वही मेरा 4-5 घंटे तो उसी से मेरे चले जाते हैं. और पेट भी भरता है, दिल भी बढ़ता है, और हेल्दी भी है, और स्लाइट एंड एनर्जेटिक. And if I was to ask you about, आपने कभी ममता दीदी के साथ खाना खाया है? ममता दीदी वो खाती नहीं है, वो खिलाती है सिर्फ. क्या खिलाती है? कुछ भी. पहले तो आपका रूटीन है मूरी, और यहाँ पे आलू भाजी, मतलब चॉप बोलते हैं हम जिसको. चॉप, आलू चॉप एंड अनियन फ्रिटर्स होते हैं, प्याजी बोलते हैं उसको. प्याजी और बेगुनी बोलते हैं, जो आपका बैंगन को ऐसे स्लाइस करके बेसन में डिप करके. बेगुनी आपको पता ही है. बेगुन भाजा भी होता है. बेगुन भाजा तो वो तो दाल और चावल के साथ जाता है, और बेगुनी जाता है मूरी के साथ. सो ये उनका स्टैंडर्ड है. और एक चीज ममता जी जो खुद खाना भी शायद पसंद करती है, और इससे ज्यादा खिलाना पसंद करती है, वो है क्लासिक बंगाली फिश फ्राई.